हेलो, मैं हूँ नितीक्षा और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और शिवरात्रि आने वाली है तो सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि। और मैं आज बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें इतने कार्मिक रिलेशन क्यों दिए गए, हमें इतनी प्रॉब्लम्स कार्मिक हम कार्मिक को अपना दुश्मन नहीं समझना है पहले तो। क्योंकि कार्मिक्स हमारी फैमिली में से भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और हमें ये नहीं सोचना है कि वो बुरे है या कोई राक्षस तो है नहीं, वो भी एक इंसान है। लेकिन यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में जानबूझ के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करवाई है उन लोग के थ्रू कि उसमें आप कुछ ना कुछ सीख सको। उसका बहुत बड़ा महत्व है। जितना आपकी लाइफ में सोलमेट का महत्व है ना, उतना ही महत्व कार्मिक्स का भी होता है। सोलमेट आपको हर कदम पे आपकी प्रॉब्लम्स में आपका हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, सॉल्व करने में, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के। और कार्मिक्स वो होते हैं जो आपको लेसन सिखाते हैं, जैसे टीचर सिखाते हैं। हमें अब उनको टीचर की तरह देखना है। भले वो आपको हार्म कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपकी बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ वो आपको पुश कर रहा है। वो कार्मिक्स आपको अपनी सक्सेस की तरफ पुश करते हैं, तो बुरे नहीं होते। क्योंकि हमें जब वो हमारी लाइफ में आता है ना, हमें लगता है कि ये कुछ नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ क्रिएट कर रहा है चीज़ें। लेकिन आप अपनी लाइफ की बचपन से लेके आज तक जो भी आपको लगा कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, वो ना आप एक काम करना, जब आपको लगे, जब आप अपना लो फील करो, कि आपको जब लगे कि आप अकेले हो, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आप अकेले पड़ गए, आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो एक्चुअली आपको जितना साथ मिल रहा है ऐसा किसी को साथ नहीं मिल रहा है इस जर्नी में। आपको जो ट्विन फ्लेम रहता है ना, उसको यूनिवर्स का इतना बड़ा हाथ होता है ना उन लोगों पे, कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आप अकेले नहीं हो। आप पे नज़र है यूनिवर्स की, आपका हर एक स्टेप उनकी नज़रों में है। आप कैसे हर एक स्टेप, हर एक दीवार को पार कैसे कर रहे हो, वो देख रहे हैं। वो दीवारें खड़ी की गई है और कार्मिक्स यूनिवर्स ने आपके सामने ला के रखे हैं। आपको चैलेंज किया गया है उसको पार करने में। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। आपको हर चीज़ को पॉजिटिव लेके आपको उनको पार करना है। हम बचपन में, चलो बचपन क्यों बोल रहे हो पता है, बचपन से प्रॉब्लम्स, क्योंकि जहाँ तक मैंने महसूस किया तो आपको बहुत ही कम उम्र में लेसन सिखाने स्टार्ट हो गए होते, शायद सबका नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा पता है ना, मुझे 10 साल से इतने प्रॉब्लम्स में डाल दिया गया ना। मैं एक ऐसी लड़की थी जो इतनी शांत, मतलब कि मैं किसी से खुल के बात भी नहीं कर पाऊँ, इतना डरपोक। स्कूल में जाती हूँ ना तो सबसे लास्ट बैठती थी। पता है क्यों? कुछ बच्चे इसलिए बैठते हैं कि उनको कुछ आता नहीं। मैं पढ़ाई में स्ट्रांग थी, फिर भी पीछे बैठती थी, क्योंकि मैं इतनी डरपोक, इतनी शांत थी। और आज जो हूँ ना, उनके बिल्कुल ही अपोजिट हूँ। जैसे बचपन में थी उसके बिल्कुल अपोजिट कर दिया मुझे वो यूनिवर्स ने, वो कार्मिक्स ने। यूनिवर्स ने जो भेजे कार्मिक्स की वजह से ही मैं आज एक अपोजिट साइड में रहती हूँ। कि जो एक शांत लड़की इतनी है ना कि मेरे सामने, मैं जिसके सामने जाने से शर्माती हूँ या बात नहीं कर पाती हूँ, आज मेरे सामने कोई आएगा तो वो शायद बात नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है। और मुझे किसी से पहले इतनी डरपोक थी, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। और वो कार्मिक्स की मेहरबानी, ये समझो। तो इतनी इंपॉर्टेंस, अगर मेरे सोलमेट हमारी लाइफ में होते हैं ना, हम इस ज़िंदगी में, कार्मिक्स नहीं मिलते तो हम इस ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाते। वो समझाने के लिए कार्मिक्स आना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना पर्पस कंप्लीट करने के लिए उस कार्मिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो लेसन्स, हम लोग वो दुख को सहन नहीं करेंगे ना, तो हम किसी और को दुख को नहीं जान पाएंगे, इतना पक्का है। क्योंकि मुझे जब पता चला इस जर्नी के बारे में ना, तो मैंने भगवान से ये प्रे किया कि अगर ये जर्नी में थी, मुझे किसी की हेल्प करनी थी, तो मेरे पास इतना दिल था कि मैं किसी को ये सब सबक सीखने नहीं भी सीखते तो मैं किसी की हेल्प कर सकती थी। आप किसी और, मुझे जब इस चीज़ का कुछ नॉलेज नहीं था तब मैं ऐसा सोचती, मतलब अभी नहीं, कि आप मुझे ऐसे समझा भी देते ना एक बार कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मैं सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, इसकी वजह से मुझे इतने दर्द देने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा सोचा था। और फिर मेरे को शाम के टाइम मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था। मैं उसको पूरी तरह से नोटिस कर रही हूँ कि उसकी लाइफ को मैं याद कर रही हूँ, जिसको मैं पूरी तरह से जानती हूँ, जिस व्यक्ति को। तो मुझे लगा कि ये, और वो इंसान ऐसा है कि आसानी से किसी का बुरा कर सकते हो, किसी की हेल्प नहीं करता था।
वैसा इंसान। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों करता है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि मुझे एक बात जाननी है। तो बोला क्या कि आप आपकी लाइफ में जो भी बुरा वक्त रहा है ना, लाइफ में जो आपको अभी तक हर्ट करता है, उसमें से मुझे, और जो दुख ज़िंदगी में दुख किसे कहते हैं, जो जिससे तुम्हें दुख होता है वो मुझे आप बताओ, मुझे जानना है कि तुम्हारी लाइफ कैसी थी। तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया कि वो दुख तो चलो दूर की बात था ही नहीं। उसने मुझे ये बताया कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी कि मुझे कुछ भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलती। टाइम पे मतलब क्या, तो पैसे से जो खरीदी जा सकती है वो चीज़ें मुझे टाइम पे नहीं मिलती। तो मैंने बोला कि तो उस चीज़ को पाने के लिए तुमने क्या किया, क्या तुमने उसमें कुछ स्ट्रगल की या कुछ भी कि मेहनत की तुमने कुछ उसको कंप्लीट करने के लिए, वो अपनी जो इच्छा पूरी करने के लिए कुछ तो किया होगा। तो नहीं, मुझे समय पे नहीं मिली, मतलब कि मिल गई कुछ टाइम के बाद। तो मैंने बोला वो कौन दिया, वो तो पापा ने दे दिया। उसके पास उसके पापा तो थे, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने वो स्ट्रगल फेस ही नहीं किया। उसके पास वो दर्द पता ही नहीं उसको सिर्फ यही लगा कि जो टाइम पे नहीं मिली मुझे चीज़। मैंने बोला मतलब वो बिन ज़रूरियात चीज़ थी जो जिसकी वो उसने वेट की, क्योंकि वो ज़रूरी होता तो वो उस पर मेहनत करता। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स दी है कि वो हमें चाहिए, मतलब कि ऐसा कि हमें उस पर मेहनत करके भी मिलेगा, हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था। मेरी लाइफ में मेरे पापा मैं जब 10 साल की थी तब से गुजर गए, और मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड उसी के साथ था, मम्मी के साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें थी जिसको संभालने में मम्मी लग जाती थी, और मैं सबसे बड़ी बेटी थी। तो मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड मैं अपने पापा के साथ रहना, सोना, ये सब उनके साथ था मेरा ज़्यादा। और 10 साल की मैं जब हुई तो वो भी नहीं रहे। तो मुझे और उसके बाद मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब होने लगी, क्योंकि उनको डिप्रेशन हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि अचानक ये उनके साथ हो सकता है, वो अकेली पड़ सकती है। और वो डिपेंड थे अपने मेरे पापा पे, पूरी तरह से उन पे डिपेंड थी। तो अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो सहन नहीं कर सकता इंसान। तो वो डिप्रेशन में चली गई, और वो बीमार थी, फिर भी उठती थी, काम करती थी, उसको नींद नहीं आती थी, फिर काम करती थी, उठती थी। और मेरा पढ़ाई से ध्यान हटकर मैं पूरा वो फैमिली को ऑब्जर्व कर रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है। मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी बचपन से, कि जब मेरा स्कूल का वैकेशन भी होता था ना, तो मैं कुछ काम करने का सोचती थी, कुछ काम करूँ, और मैं करती थी, कुछ ना कुछ काम करती थी, मेरी मम्मी को हेल्प करती थी। और बचपन से मैंने कुछ ना कुछ किया है। और आज अभी मैं बोल रही हूँ कि आज मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज भी हमेशा सोचती रहती हूँ, कुछ भी करती हूँ, क्योंकि मुझे वो बचपन से, क्योंकि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि क्या पता किसका साथ कहाँ तक है, कौन हमें साथ दे रहे। कल को चलो उन्होंने बोला कि साथ नहीं दिया, हमें छोड़ दिया या कुछ भी, भगवान कर ऐसे किसी के साथ ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमें अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए, किसी पे नहीं। तो वैसे ही आपको अपने ट्विन पे, हमें जो बचपन से लेसन सिखाए गए, हम इस स्टेज पे आके आप अपनी ट्विन की वजह से वो खो दिया है आपने शायद। वो ध्यान आपका सिर्फ उनकी तरफ चला गया है, आपका पर्पस से वो हट गया है। जो आपने प्रॉब्लम जो आपको लेसन दिया गया है, उसका कुछ मीनिंग था कि आप कुछ आगे चल के करो, और आप वो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्यार के डायरेक्शन में घुस रहे हो। इसी वजह से आपका सेपरेशन आया, आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए। और आपको पता नहीं आप कौन हो, वो आपके कौन है वो भी आपको पहले पता नहीं था, जब तक सेपरेशन नहीं आया, जब बाद में आपको सब पता चला है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से कार्मिक्स आते हैं, आपको आपके लेसन सिखाने, आपको खुद को पहचानने, आपको आपके ट्विन जो है उसको पहचानने, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको उनके साथ क्या रिलेशन है। और